जो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के रेजोल्यूशन को ये बोले कि इससे हमें कोई वास्ता नहीं, और दूसरी तरफ से यही सरकार घोटालों में लिप्त है, करोड़ों रुपए का स्कीम है। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो डिवीजन आता है, आप पता करिए वहां के एमएलए कौन है, क्या वो मिनिस्टर तो नहीं है? अगर वो मिनिस्टर हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ उनकी कितनी नजदीकी है? क्या वो मिनिस्टर अलग टाइम लेके सीएम साहब से नहीं मिलते हैं? लेट नाइट उमर अब्दुल्ला साहब से उस मिनिस्टर की मुलाकात नहीं होती है? तो उमर अब्दुल्ला साहब को वाजा करना पड़ेगा, अगर लेट नाइट डिस्कशन उस मिनिस्टर के साथ होती है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज एक बहुत बड़े अखबार ने बहुत बड़े स्कैंडल का खुलासा किया है, उमर अब्दुल्ला साहब वाजा करें कि आपकी उस क्लोज डोर मीटिंग में क्या डिस्कशन होती है? क्या इसी करप्शन पे डिस्कशन होती है? क्या लेन देन पे डिस्कशन होती है? या पार्टी को बढ़ाने की डिस्कशन होती है? बड़ा ताज्जुब हो रहा है, एक साल पूरा नहीं हुआ और एक साल के अंदर इतने बड़े घोटाले आज जो एक अखबार ने रिवील किए हैं, इस पर हमें बहुत एतराज है, नाराजगी है। हमें उम्मीद थी कि सरकार कोई एक्शन लेगी। हम इसमें सीबीआई की डिमांड करते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये एक सिंपल एक डिवीजन का, ऐसे कितने ही डिवीजन्स होंगे जिनमें इतने स्कैंडल्स हुए हैं। सिंगल टेंडर, एक टेंडर पे अलॉट किया है, 18 नवंबर को ही कितने टेंडर से अलॉट किए हैं, एक टेंडर आया और रिवार्ड किया है उसको। बड़ी अजीब बातें हो रही है इस सरकार के सामने, हमें समझ ही नहीं आ रहा है ये सरकार किस तरफ जा रही है। क्या इस पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी थी? ये पब्लिक एक्सचेकर पे इतना बड़ा आघात हुआ है, और जो उमर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आज उमर साहब के सामने सवालिया निशान है। उमर साहब, आप बताइए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवीजन आता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर के साथ क्लोज डोर मीटिंग्स क्या होती है आपकी? क्या इन्हीं ठेकेदारों को, क्या इन्हीं घोटालों को डिस्कस करते हैं आप, या अपनी पार्टी को बढ़ाने की डिस्कस? जी, जितने सीरियस आज इस मामले पे थे, कैजुअल लेबर्स पे इतने सीरियस है, रिजर्वेशन बिल पे आप इतने सीरियस नहीं थे। सबसे बड़ा अगर धक्का सोसाइटी को लगता है वो करप्शन से लगता है। आप ये माने, कैजुअल लेबर्स को भी इससे झटका है। जिन कैजुअल लेबर्स को इस पब्लिक एक्सचेकर का इस्तेमाल करके उनको रेगुलर करना चाहिए था, वो इनके घरों में लग रहा है। तो क्या सबसे बड़ा जो इस वक्त झटका है, सबसे बड़ी जो बीमारी है समाज में, वो करप्शन नहीं है? तो यही करप्शन अगर ये ठीक करेंगे तो इसी से टेलीवेजर्स का मसला हल होगा। शर्मा जी, भले ही आपके कहीं एक इख्तलाफात हो, लेकिन जो सैलरीज एमएलएस की और जो सीडीएफ है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, तो क्या बीजेपी से खुश है या मुतमईन है? जब बिल आएगा हम देखेंगे, अभी तो बिल आया। अभी क्या आपके तजवीज़ क्या है? मेरी नॉलेज में अभी कोई बिल नहीं आया। सीडीएफ में जो कल अमेंडमेंट्स किए हैं, आज असेंबली का सेशन भी जारी है, गवर्नर ने 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिसमिस भी किया और एक लेजिस्लेटर ने देखिए, जब इस राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इस नेशन की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी के लिए कोई भी इंडिविजुअल खतरा हो, उसे डिसमिस करना चाहिए, उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। ये मोदी सरकार की एक क्लैरिटी है और इसमें किसी को भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। जिस विधायक ने ये बात उठाई, वो विधायक एंटी नेशनल मानसिकता से पीड़ित है, वो पूरी पार्टी। आप मान के चलिए, जब उस पार्टी के हाथ में हुकूमत आई है, उन्होंने आतंकवाद के लिए रोना रोया है, उन्होंने अलगाववाद के लिए रोना रोया है, उन्होंने पत्थरबाजों की वकालत की है। तो उनके पास कौन से मॉरल ग्राउंड से वो ये कहें कि भाई किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करना? नोबडी इज अबाउट द लॉ। कौन उनको इजाजत देता है कि नहीं वो नेशन के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करे? वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री होता है जब वो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या उन पे एक्शन नहीं होना चाहिए? इस पार्टी को दर्द होती रहती है, मैडम से लेके इस विधायक तक सबके इस पेट में दर्द होता है। नहीं, एंटी नेशनल लोगों को नहीं छेड़ो, क्योंकि ये इनकी पोल है।